लाइसोसोम। और लाइसोसोम में हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी थी कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? और माइक्रोस्कोपिक होता है। चलिए, हमने बोला लाइसोसोम के पास हैव सेवरल अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कैसे एंजाइम बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनके पास होते हैं। सर एंजाइम का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे आपके जीवन में एक दोस्त का काम होता है, एंजाइम का काम ऐसा होता है जैसे आपके जीवन में एक दोस्त का काम होता है। कैसे? जैसे आप दो लोग हो। कितने लोग हो? दो। दो लोगों में बहुत जमता है, तो जो दोस्त होता है कभी इनको चढ़ाता है कभी उनको चढ़ाता है, तो दोनों में क्या होता है? झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। तो झगड़ा क्यों होता है या रिएक्शन क्यों होता है? जब एंजाइम उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करता है तब। तो हमने बोला हाइड्रोलिटिक एंजाइम में कौन कौन से होते हैं मेन और इंपॉर्टेंट। तीन नाम लिख दीजिए। पहला, कार्बोहाइड्रेजेस। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेजेस। जहां भी एज लग जाए समझ लो वो एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। प्रोटीएजेस। लाइपेजेस। देखो हर जगह एज लगा है कि नहीं लगा है? बोलो हाँ या ना। हर जगह लगा है ना? लिख दो। बहुत सारे होते हैं, कितने सारे नाम, जितने एनसीईआरटी में लिखे हैं सब। न्यूक्लिएजेस। यही चार नाम लिखा है ना? बोलो हाँ या ना। और देखो जहां भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हम हाइड्रोलेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लियर? हमने बोला ये काम कितने पीएच पे करते हैं? जितनी। ऑप्टिमम मतलब होता है जितना जरूरत हो। ऑप्टिमम मतलब, ऑप्टिमम मतलब जैसे मुझे 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ की मेरी जरूरत है। 1 करोड़ 1 रुपए की जरूरत नहीं, मतलब 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं चाहिए ना, 1 रुपए कम चाहिए। हमको एक्यूरेट कितना चाहिए? 1 करोड़। तो ये फिक्स है, कितने में मेरा काम चल जाएगा। तो हमने बोला ऑप्टिमली एक्टिव किस पीएच पे होता है? एट एसिडिक पीएच। सर पीएच तो आपने पढ़ा होगा, पीएच स्केल। बोलो हाँ या ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 0 मान लो है, इधर जाओगे क्या होगा? बेसिक। क्या होगा? आगे जाओगे, इधर आओगे तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत मारेंगे। हमने बोला 0 तो सबने बोला हाँ सर, इंटीजर पढ़ रहे हो। हमने बोला यहाँ 7 होगा। क्या होगा? कोई ये बोल नहीं रहा सर यहाँ 7 होगा। सब कह रहे हैं यस सर। क्या पढ़ते हो जी? हमने बोला यहाँ क्या होगा? 7। क्या होगा? 7। 7 के ऊपर जाओगे तो, 7 के नीचे रहोगे तो एसिडिक। क्या होगा? एसिडिक। और 7 है तो न्यूट्रल। क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं, चलो ठीक है। हमने बोला एसिडिक मतलब होता है क्षारीय, अम्लीय। बेसिक मतलब क्षारीय, और न्यूट्रल मतलब उदासीन। इतनी बात याद रहेगी। तो यहाँ एसिडिक पीएच मतलब 7 से कम होगा। क्या एनसीईआरटी में दिया है कितना पीएच होगा? कितना दिया है? दिया ही नहीं है। लिख लो लेकिन पीएच होना चाहिए 3 से 5। कितना? 3 से 5। नोट कर लो। अब कैसे सबको पता है कौन किस में टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मान लो तो वो तोड़ देगा किस में? ग्लूकोज में।
प्रोटीएज है किसमें तोड़ देगा? अमाइनो एसिड में। लाइपेज है तो तोड़ देगा फैटी एसिड लिपिड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। और मेरा न्यूक्लियेजेस है तोड़ देगा न्यूक्लिक एसिड को किसमें? नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। बोलो समझ में आया? तो ये सिंपल है, इसमें इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानो कि कौन कौन से एंजाइम है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा, तीसरा, अगला। कार्बोहाइड्रेट किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीएज किसको तोड़ेगा? प्रोटीन। लाइपेज किसको तोड़ेगा? न्यूक्लियस किसको तोड़ेगा? समझ में आया कि नहीं? और ये सब कौन से पीएच पे काम करते हैं? एसिडिक। कितना पीएच होना चाहिए? 3 से 5। कितना होना चाहिए? बरोबर समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें कहां से निकलती हैं? आपके लाइजोसोम से। कहां से निकलती हैं? लाइजोसोम। चलिए आगे बढ़िए। अगला हेडिंग डालिए वैक्यूल। क्या डालिए? वैक्यूल। समझ में आया ना? ऐसा कुछ कठिन नहीं था जो ना समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से पूछ लो। अगला ऑर्गेनल है वैक्यूल। आओ पहले इसके बारे में जान, वही सारी चीजें हम लिखेंगे। सर वैक्यूल की अगर बात करें तो वैक्यूल जो होता है ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। क्या होता है? क्या होता है? तूने किसी को चक्कर वक्कर आ गया था? कौन? किसको आया है? कौन थी? पहली बार आई थी? अच्छा अच्छा। खाना वाना सही से खा के आया करो और रात को देर तक मत जगो, जल्दी सोया करो, फोन ऑन कम चलाया करो। सबसे बड़ी बीमारी आज की कौन सी है? फोन। हम नहीं कहते फोन पे आप क्या करते हो, फोन पे हो सकता है रील चला रहे हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, यही हो सकता है, या कुछ और कर रहे हो, हमें क्या पता भाई, हमें लेना देना क्या है। बस मैं आपको समझा सकता हूं कि मत चलाओ, नहीं तो आंख के नीचे पूरे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। और डार्क सर्कल जब पड़ जाएंगे ना तो गोरापन जो है ना वो दिखने लगेगा कालेपन में आंख के नीचे। बोलो समझ में आया? और सबके आंख के नीचे डार्क सर्कल पड़ चुका है। रीजन, डार्क सर्कल पढ़ने का मतलब ही होता है या तो आप बहुत रात भर जग के पढ़ते हो या तो दूसरा आप मोबाइल बहुत चलाते हो। तो ही रीजन हो सकता है। पढ़ते तो होगे नहीं, ये रीजन हटा दो तो मोबाइल चलाते हो। तो मोबाइल का सेवन, यूज कम करो भाई, क्योंकि मोबाइल आपका दुश्मन है, आज कल हमेशा। और एक बार लत पड़ गई ना, लत होती किसी चीज, एडिक्शन, एक बार आप किसी चीज के लिए एडिक्टेड हो गए, लाइफ में कोई भी चीज हो तो जल्दी छूटती नहीं। समझ में आ रहा ना? आदत पड़ जाता है उसे, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कुछ और हो। तो हमने बोला सिंपल, एडिक्शन मत डालो भाई, नहीं तो चक्कर आएगा, बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे पट्ट दे। तो सुनिए मेरी बात, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और उसके मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है? और वैक्यूल कुछ नहीं होता, इसका बहुत बड़ा यूज सेल में नहीं है। वैक्यूल जो है ये भाई साहब कूड़ेदान है। क्या है? कूड़ेदान। जितने कूड़े होते हैं, जितने गंदी चीजें होती हैं सेल की, सबके सब कहां इकट्ठा होते हैं? वैक्यूल में। कहां होते हैं? तो एक लाइन लिखिए और लिखिए, वैक्यूल इज दी डस्टबिन ऑफ दी सेल। जैसे सुसाइड बैग कौन था बेटा? कौन था? कौन था? चलिए लिखिए दूसरी बात, वैक्यूल जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस। अभी तक हमने जितने पढ़े सब सिंगल मेम्ब्रेनस थे ना? बोलो ना। सिंगल मेम्ब्रेनस है और उसके मेम्ब्रेन का नाम क्या जानते हो? टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? कॉल्ड। पहला ऐसा हमने ऑर्गेनल देखा जिसके मेम्ब्रेन का नाम दिया हुआ है। तो हमने बोला ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके मेम्ब्रेन का नाम दिया है? वैक्यूल, टोनोप्लास्ट। बरोबर याद रहेगा? बरोबर याद रहेगा? तो हमने बोला ये है टोनोप्लास्ट। अच्छा अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में कुछ यूं देखोगे, कैसे? मान लो ये सेल है, क्या है?
ये क्या है? सेल है। और सेल के अंदर कौन होता है? इतना खुशी से बोल, इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। और ये प्लांट सेल है बेटा। कौन है? प्लांट सेल है। प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा ही, बोलिए ना। तो हमने बोला आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, बोलिए। और हमने बोला इसके नीचे कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। कौन होता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन होता है। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो हमने बोला ये प्लांट सेल है तो आउटर बाउंड्री सेल वॉल हो गया, और अंदर वाला बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन। और हमने क्यों बनाया कि ये प्लांट सेल? क्यों? क्योंकि इसका वैक्यूल बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। 90% ये अंदर का एरिया है ना, बोलो, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। हमने बोला ये बॉटल है। क्या है बेटा? बॉटल। ये कितने ml का है? 500 ml। कितने ml का है? और 500 ml अंदर का जो एरिया उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना। तो हमने बोला वॉल्यूम क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। इसका होगा कि ये 100% में से 90% वॉल्यूम घेर के कौन रख रहा है? वैक्यूल। तो लिखो यहां पे, फटाक से लिखो। लिखो वैक्यूल ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई मतलब परसेंट, घेर के। ऑक्यूपाई मतलब घेरना है। परसेंट आकर्ष माने का होता है। ऑकर्स। ऑकर्स माने होता है प्रेजेंट होना। ऑकर्स फाउंड प्रेजेंट, एक ही चीज है। ऑक्यूपाई मतलब घेरना। जैसे आप यार अपने डेली जीवन में ये लैंग्वेज, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो। बोलो हाँ या ना। ये एरिया मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। नहीं पढ़ते हो? चाइना ने इंडिया का इतना एरिया ऑक्यूपाई किया। पढ़ते हो न्यूज वूज? कहाँ पढ़ो? ऑक्यूपाई दी 90% वॉल्यूम ऑफ दी सेल। बोलो समझ में आया? सेल का कितना परसेंट एरिया? वॉल्यूम जो होता है घेर के कौन रखता है? आपका वैक्यूल। कौन घेर के रखता है? वैक्यूल। मतलब 90% ये घेर के रख लिए बाबू, और 10% बचा बाहर। बोलो समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? तो बताओ भैया वैक्यूल को क्या बोलते हैं? डस्टबिन ऑफ द सेल। सिंगल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस? हमने बोला उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम करता है? बचा कितना परसेंट? अच्छा एक बात बताओ, अगर 10% मतलब साइटोप्लाज्म से कोई चीज 90% मतलब वैक्यूल के अंदर जाएगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट? 10% वाला साइटोप्लाज्म वाला एरिया है और 90% वाला वैक्यूल के अंदर है। तो बताओ अगर 10% से 90% की तरफ कोई भी चीज जाएगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव? क्योंकि कम से तो कौन सा ट्रांसपोर्ट, और ज्यादा से कम तो। और हमने बोला जब कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, तो क्या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो भैया काम अगेंस्ट हो रहा है या अलोंग हो रहा है? अगेंस्ट। क्या हो रहा है? अगेंस्ट। क्या हो रहा है? अगेंस्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं? गरम है? नोट करिए चलो फटाफट। बहुत तेज नोट करते हो भैया। आगे लिखिए। प्रेजेंट इन बोथ सेल। बोथ सेल मतलब आ? अरे हिंदी नहीं पूछ रहा हूं, दोनों सेल। बोथ सेल मतलब आ? मार कंटाप सुझा देंगे। प्लांट सेल और कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मुंह खोला भाग दे बोला, जो मन किया वो। तो हमने बोला दो सेल। एक होता है प्लांट सेल। प्लांट सेल में लार्ज होता है, बड़ा सा। कैसा होता है? लार्ज। एनिमल सेल।
एनिमल सेल में छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा नहीं, वेरी 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 स्मॉल। क्या हम बोल सकते हैं? नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल मतलब ना के बराबर। नेग्लेजिबल मतलब ना के बराबर। चलिए अब मैं आपको एक एक चीज लिख के समझा रहा हूं। हो गया? इतना क्लियर है? क्लियर है ना? तुरंत बोथ सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, दुइया टू सेल है जीवन में। हमने बोला भैया एक बार चीख लो, वैक्यूल को क्या बोलते हैं? कैसा मेम्ब्रेनस होता है? जिसका नाम होता है? कितना वॉल्यूम घेर के रखता है? दोनों सेल में पाया जाता है। जैसे बड़ा की छोटा, जैसे छोटा की बड़ा, बहुत है छोटा। क्या बोला? बहुत है छोटा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अब एक फिगर बनाइए, उसी फिगर में सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा A to Z। चलिए, ये है सेल वॉल। क्या है? एक एक चीज लिखो। अब कहोगे सर फिर बनवा रहे हैं फिगर। मेरी मर्जी। हमने बोला इसके नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। कौन होता है? बाबू हल्ला नहीं प्लीज है, हल्ला नहीं। और हमने बोला ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। कौन हो गया? सेल मेम्ब्रेन। और हमने बोला कि इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? आजकल मैं थोड़ा घर लेट जाता हूं। लेट मतलब निकल तो जाता हूं जल्दी, लेकिन पहुंचता हूं घर लेट। तो मैं पहुंचता हूं लगभग 10 बजे घर, 10 बजे रात, ऐसे ही मन मेरा। ठीक है, तो मैं 10 बजे, तो मेरे बड़े भैया हैं, जाने जाएंगे। आ जाओ। और पर्सनालिटी नहीं देखते उनका, अच्छे अच्छे डर जाएंगे। और मैं पंगा ले सकता हूँ, गए कि हैं? गए ना? हाँ, अब बोलूंगा। तो पर्सनालिटी देखो भैया, पता चले कि तुरंत हम चे बोल दिए, आ गया हो।
तुम लोग बताना चाहिए ना, खड़े हैं पिटवाने के मूड में रहते हैं, मजा आएगा ना। आइए चलिए, ये वैक्यूल है, कौन है? तो ये कौन है भैया? वैक्यूल। तो इसके अंदर ये स्पेस होता है, क्या होता है? क्या होता है बेटा? स्पेस, खाली जगह, क्या होता है? खाली जगह। और ये इसका मेम्ब्रेन है, क्या है? मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। फिगर बना लेना, छोड़ना नहीं। टोनोप्लास्ट कितना वॉल्यूम घेर के रखता है? तो साइटोप्लाज्म में कितना बचा? ये मैं क्यों बार बार बता रहा हूं, इस पे कॉन्सेप्ट है, क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट, ठीक है। हो गया। अब एक चीज लिखना, जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल अपने अंदर कुछ रखता है, कंटेंट। क्या क्या कंटेंट करता है, ध्यान से देखना। बहुत सारी चीजें कंटेंट करता है, जैसे एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है, जैसे सैप। सैप मतलब होता है, जैसे रस नहीं होता है, पानी ही होता है, क्या होता है? पानी। तो पहले में लिखिए सैप, वाटर सैप लिखिए, वाटर और सैप। पहले में वाटर, दूसरे में सैप, लिखिए वाटर सैप एक्सक्रीटरी मटेरियल, लिखिए। पहले में क्या लिखेंगे? वाटर अपने अंदर रखता है, दूसरा सैप गाढ़ा रस जैसा सैप रखता है, तीसरा सेल का जितना एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है सब रखता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल। बोलो समझ में आया? और हमने बोला साथ ही साथ और भी जो मटेरियल होते हैं उनको भी रखता है। तो और भी मटेरियल मतलब अदर मटेरियल। क्या बोला? अदर मटेरियल। और गर्मी भी है, इस वजह से भी चक्कर आ रहा है, तो कूल रहो अंदर से, गर्मी कूल पाउडर लगा के आओ। तो अदर मटेरियल मान लो ये हो गए, बोलो हाँ या ना। कलर पे ध्यान देना, ये अदर मटेरियल, और वो एक्सक्रीटरी मटेरियल मान लो ये हो गया, कौन हो गया? एक्सक्रीटरी मटेरियल। और हमने बोला ये मान लो सैप हो गया, क्या हो गया? ये सैप हो गया, बोलिए ना। ये सैप हो गया, सब देखो कलर से पहचान जाओगे ना। और मान लो ये हो गया वाटर, क्या हो गया? इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ है? ये सब किसके अंदर है? किसके अंदर? किसके अंदर? और वैक्यूल इसीलिए 90% एरिया घेर के रखता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो, वैक्यूल कंटेंट अपने अंदर क्या रखता है? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल, अदर मटेरियल। समझ में आया? अदर में टॉक्सिक मटेरियल भी होते हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो आपके साइटोप्लाज्म से किस में चले जाते हैं? डस्टबिन में। किस में चले जाते हैं? डस्टबिन। और इस डस्टबिन को हम बोलते हैं वैक्यूल। नोट करिए फटाफट। बोला तो रस जैसा होता है, गाढ़ा। ताड़ी पियो, ताड़ी, ताड़ी पियो, छोड़ो, पियो, पिए हो, यह सब पियो। ऐसा ही होता है, ठीक है, लिखो। एक लाइन और लिखो, वैक्यूल में ही, वैक्यूल। और बस बस बस, बस बेटा बेटा, तारीफ चलेगा तुरंत। पीना है तो कहाँ है उसके बारे में सोचना? जूस पीने की उम्र है, तो चले हैं ताड़ी पीने। देख रहे हो बाबू, दुखी कर देते हैं। आल्सो कंटेन
एनसीईआरटी में दिया कि नहीं, देखो एक बार। आल्सो कंटेन एनसीईआरटी में दिया कि नहीं? एनसीईआरटी पलटो थोड़ा, वैक्यूल खोलो, देखो आल्सो कंटेन दिया कि नहीं दिया है एनसीईआरटी? लाए हो एनसीईआरटी? हाँ, नहीं लाए हो। पिगमेंट भी अपने अंदर रखता है, क्या रखता है? पिगमेंट, एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट अपने अंदर रखता है। एंड टॉक्सिक मटेरियल, जहरीला पदार्थ, ये सारी चीजें भी अपने अंदर वैक्यूल रखता है। नोट करिए, हमने बोला अंदर क्या होता है? स्पेस, जिसके अंदर क्या क्या भरा होता है? वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल, अदर मटेरियल, और ऑल्सो कंटेन पिगमेंट एंड टॉक्सिक मटेरियल। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। अब इसका वैक्यूल का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, हमने बोला ना डस्टबिन है, तो जितने कूड़ा करकट सेल के होंगे सब इसके अंदर भरे होंगे। नोट करिए, आगे बढ़िए। अब कुछ चीजें आपके एनसीईआरटी में लिखी है तो मैं आपको उसको समझ, लिख लिया? अब सुनिए, अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं वो बेहतरीन लाइन जो एनसीईआरटी में। ये सेल है, कौन है? सेल है। सेल के अंदर भरा क्या है? साइटोप्लाज्म, वो बाद में देखेंगे, पहले एक बड़ा सा वैक्यूल। क्या बनाएंगे? वैक्यूल हमने बना दिया, बोलिए ना। हमने बोला ये क्या है अंदर? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कितना वॉल्यूम होता है? साइटोप्लाज्म का कितना होता है एरिया? 100। लेकिन वैक्यूल के आने की वजह से कितना हो जाता है? क्या हो जाता है? 10% हो जाता है। क्या हो जाता है? 10%। बोलो समझ में। अब हमने बोला मान लो कोई आयन है, क्या है? आयन है, तो या तो पॉजिटिव होगा चार्ज या तो निगेटिव चार्ज होगा, या तो या तो या तो हमने बोला मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज, अब भाई वॉल्यूम कम है, 10% है। कितना परसेंट है? 10। और इधर कितना है? 90%। ठीक है ना? तो हमने बोला इधर पॉजिटिव चार्ज, मान लो पोटेशियम आयन है, कौन है? और इधर पोटेशियम आयन क्या है? ज्यादा, क्योंकि जिधर वॉल्यूम ज्यादा होगा उधर ही होंगे। ये आयन है, कौन है बेटा? आयन। इधर आयन क्या है? ज्यादा। और इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इधर क्या है? कंसंट्रेशन। और इधर कंसंट्रेशन। तो हमने लिख दिया भाई साहब, इधर जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, जल्दी बताओ। हाई। कैसा कंसंट्रेशन है? हाई कंसंट्रेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं? कैसा कंसंट्रेशन है? हाई कंसंट्रेशन है, बोलो ना। और इधर कैसा है? लो। कैसा कंसंट्रेशन है? अब तो समझ ही गए होगे, लो कंसंट्रेशन। अब हमने बोला कि एक बात बताओ कि अगर कोई भी आयन लो से हाई जाता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या पैसिव? अच्छा, हमने बोला एक पहले टर्म लिख लेना, ग्रेडियंट। क्या लिख लेना? ग्रेडियंट। पहले बताया था, बोलो हाँ या ना। ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? और डिफरेंस मतलब होता है अंतर। क्या होता है? क्या होता है? डिफरेंस मतलब अंतर। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? और अंतर कैसा यहां दिख रहा है आपको? कम और ज्यादा। कम और ज्यादा। बोलो समझ में आया कि नहीं? अंतर कैसा है? कम और ज्यादा का। देखो साइटोप्लाज्म में क्या है? आयन कम है, और वैक्यूल में क्या है? ज्यादा। साइटोप्लाज्म में और वैक्यूल में, साइटोप्लाज्म में, वैक्यूल में। अब सुनिएगा, तो ये ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेडियंट। समझ में आ गया? तो हमने बोला अगर कोई मॉलिक्यूल है, क्या है? मॉलिक्यूल है, या कोई आयन है जो मूव कर रही है इधर से, इधर से, इधर से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब साइटोप्लाज्म से कहां जा रही है? साइटोप्लाज्म में कहां जा रही है? वैक्यूल। कहां जा रही है? वैक्यूल में। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जा रही है। कहां जा रही है बेटा? साइटोप्लाज्म से। दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना?
तो हमने बोला ये आयन, इधर क्या है आयन, कम की ज्यादा, लो कंसंट्रेशन, मतलब कि कम है, क्या है बेटा, कम है। और इधर हाई कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा, जमाई ले लो। और जमाई लेते लेते बोल रहा है, अरे ना बोले होते, हमने लगा कम की ज्यादा। मानुस हो कि बनमानुस हो। तो भैया यहां अगेंस्ट काम हो रहा है या अलोंग, अगेंस्ट हो रहा है ना। अब वही बात याद करो, ट्रेन वाली याद है ना, ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकी, ट्रेन के अंदर भरे हैं लोग, दरवाजे पे भी ऐसे खड़े हैं दो चार लोग, और हमने बोला तुम इंतजार करो ट्रेन का, हमारे पास फर्स्ट क्लास टिकट है, लेकिन तुम घुसोगे कैसे, जबरदस्ती ना, क्योंकि तुम अकेले हो, उधर पूरी भीड़ है, तो जबरदस्ती काम कर रहे हो ना, तो अगेंस्ट क्या होगा, अगेंस्ट। यहां पूरा फुल है आयन, इधर कम है, फिर भी हम भेज रहे हैं, तो काम कैसा हो रहा है, अगेंस्ट। कैसा हो रहा है, जैसे हमने बोला तुम्हारा पेट भरा है, फिर भी हम कर रहे हैं एक रोटी और, एक रोटी और, अगेंस्ट काम हो रहा है ना, विरुद्ध काम हो रहा है ना। तो हमने बोला यहां चीजें मूव कैसे कर रही हैं, फटाक से जवाब दो। मूव, कौन मूव कर रहा है, आयन, आयंस मूव अगेंस्ट, क्या लिखोगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बोलो हाँ या ना, कंसंट्रेशन, बोलो भैया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मैं एक लाइन लिखूंगा, आप समझ जाओगे। एक है वैक्यूल, कौन है, वैक्यूल, और एक तरफ है साइटोप्लाज्म, कौन है बेटा, साइटोप्लाज्म, बोलो ना, साइटोप्लाज्म कितना परसेंट है, 10%, बोलो ना, वैक्यूल कितना परसेंट एरिया लिया है, कितना परसेंट, 90%, बोलो समझ में आया। और हम लोग साइटोप्लाज्म से चीजें किधर जा रही हैं, किधर जा रही हैं, वैक्यूल की तरफ जा रही है, दिख रहा है क्या, तो बताओ भैया, लो से जा रही हैं हाई से, तो लो कंसंट्रेशन से किधर जा रही हैं, हाई कंसंट्रेशन, तो उल्टा हो रहा है ना, अगर हाई से लो जाती तो कोई दिक्कत ना होता, लेकिन यहां कैसी जा रही है, लो से हाई, कैसी जा रही है बेटा, लो से हाई जा रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो यहां कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोलो समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं आया। तो यहां एनर्जी लगेगा कि नहीं, तो लिख लो एनर्जी रिक्वायर्ड, किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी मतलब एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, रिक्वायर्ड लिख लो भैया, तो लिखो, फिर एक एनसीईआरटी की लाइन लिखा खत्म कर देंगे, चलो लिखो। और ये सब किसको क्रॉस करके जा रही है, ये भी तो बता दो, मेम्ब्रेन को, किसके, मेम्ब्रेन का नाम क्या है, दोनों, सब मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है ना। अगर पूछा जाए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके क्रॉस हो रहा है, किसके क्रॉस हो रहा है, बोलो ना, किसके क्रॉस, यहां लिख सकते हो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, किसके क्रॉस हो रहा है, मेम्ब्रेन के क्रॉस, और मेम्ब्रेन का नाम क्या है, दोनों प्लास्ट। हाँ, आपस में बात ना करो, नहीं तो के एंटी ए पड़ जाएगा। पूछ में पड़ गए, क्या बोले हैं सर, कंटाप, नोट करिए फटा, हो गया। कभी भी कभी जब मैं पढ़ाया करूं तो मेरे साथ मत लिखा करिए, मैं समय दूंगा लिखने का, समझा करो पहले फिर लिखा करो, समझ में आया, नहीं तो फिर पूछोगे, लिखने के चक्कर में समझ पाओगे नहीं, फिर पूछोगे, कहोगे सर एक बार बता दीजिएगा,
और सर को आ जाएगा गुस्सा और तुरंत सर मार देंगे कंटाप। कंटाप कानपुर का लैंग्वेज है ना, कानपुर में बोलते हैं कंटाप। मतलब इधर जितना आप जाएंगे कंटाप चलता है, हम लोग के यहाँ तमाचा चलता है। मार तमाचा ढा देंगे। चलो कहाँ जा रहे हैं अभी, हम कह रहे हैं चलो मतलब आगे। टोनोप्लास्ट की बात करें, बहुत ध्यान से देखना, किसकी बात कर रहे हैं, टोनोप्लास्ट। चलो भैया आगे लिखो। चले आगे बढ़े। एक लाइन लिख लो, एनसीईआरटी की लाइन है। कौन है, मेम्ब्रेन है, बोलो हाँ या ना। कौन है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। क्या नाम है, तो मेम्ब्रेन जो होता है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट, क्या नाम होता है, फटाक से बोलो, टोनोप्लास्ट। यही फैसिलिटी देता है ट्रांसपोर्ट करने का, क्या करने का, ट्रांसपोर्ट। किसको ट्रांसपोर्ट करने का, आयंस को, मटेरियल को, मॉलिक्यूल को, या अदर मटेरियल कोई भी हो। समझ में आया। तो हमने बोला टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट, फैसिलिटेट दी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब भेजना या आना या जाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसका, फटाक से बताओ, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड अदर मटेरियल। बोलो समझ में आया, एंड अदर मटेरियल। बोलिए भैया, जो भी दूसरे मटेरियल हैं उनके या आयन के या मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, टोनोप्लास्ट। कौन बेटा, क्योंकि टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके तो चीजें आ रही हैं जा रही हैं। नहीं समझ में आया, टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके ही तो चीजें आ रही हैं और जा रही हैं। अगर टोनोप्लास्ट ना होता तो कोई भी चीज इधर से उधर ना जा पाती। जैसे गंगा बैराज है, गए हो कभी, कौन कौन गया है, बहुत बढ़िया, ये गंगा बैराज जाओ। मोती झील कौन कौन गया है, बहुत बढ़िया, शाबाश है। नहीं नहीं, क्लास के बीच में कहीं चले जाओगे, बस जाना चाहिए, घूमना चाहिए यार, जिंदगी इसीलिए मिली है, 2-4 दिन की जिंदगी है, घूम लो, आगे आओ। और ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट जो हो रही हैं, इधर हो रही हैं अगेंस्ट हो रही हैं या अलोंग हो रही हैं, तो लिखो अगेंस्ट दी। यही तो एनसीईआरटी ने लिखा है। गंगा बैराज जब गए होगे तो एक पुल पड़ा होगा, बोलो पड़ा था, वो पुल क्रॉस करके गए हुए तभी तो मैगी खाए होगे ना, बोलो हाँ या ना। तो जब पुल होता, अगर पुल ना होता तो मैगी खा पाते, उधर जाके मैगी नहीं, मैगी कह रही है, मैगी। मैगी खाती हो, मैगी सुनते ही तुमने सोचा ये क्या बोल रहे हैं, ये भाई मैगी मतलब बेटा वो कछुआ जैसा नहीं होता, केचुआ,
कछुआ होता, केचुआ, केचुआ जैसा नहीं होता है, लंबे लंबे होते हैं, उसको कांटे जैसे में फंसाते हैं और खा जाते हैं। अच्छा छोड़ दोगी खाना? कौन सी अच्छी चीज है, छोड़ दो। देखो मैगी खाओगे तो मैगी जैसे रहोगे। कभी मेरा भी फेवरेट था मैगी, बहुत फेवरेट था। मैं, छोड़ो जाने दो। वो कौन सा कहावत है कि वो कौन सा कहता है कि वे, है? मेरी जगह रहते तो, यार याद नहीं आ रहा, आएगा तो बोल दूंगा, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं याद आती हैं, बहुत गजब डायलॉग है। तो लो कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? यही तो बताया था ना। अब जब एनसीईआरटी रीड करोगे आसान लगेगा। तो हमने बोला भैया मेम्ब्रेन का नाम बताओ, टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन का क्या नाम है? और ये टोनोप्लास्ट ही फैसिलिटी दे रहा है क्या करने का, ट्रांसपोर्ट। किसका करने का? आयंस और भैया तो अगेंस्ट काम हो रहा है कि अलोंग? पहले ही हमने समझा दिया था, क्यों? क्योंकि चीजें किधर से किधर जा रही हैं, किधर से किधर जा रही है। अगर हाई से लो जाती तो अलोंग, क्या हो जाता, क्या हो जाता, अलोंग। चलो इसको नोट करो। अब कुछ टाइप होते हैं वैक्यूल को, वो पढ़ा देंगे। वैक्यूल खत्म। टाइप कौन कौन से होते हैं बेटा, फटाक से जवाब दो। है माइटोकॉन्ड्रिया भी आज खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा क्लोरोप्लास्ट, मतलब प्लास्टिड। क्या बचेगा? प्लास्टिड। उसके बाद छोटी छोटी चीजें। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, चले आगे बढ़े। चले चले, बोलो हाँ है ना। लिखो टाइप्स ऑफ वैक्यूल। एसी चला है ना। टाइप्स ऑफ वैक्यूल। बताओ भैया, पहला जो वैक्यूल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल होता है? पहला जो वैक्यूल होता है, लिखते चलिए। फर्स्ट, अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका काम क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। किसमें पाया जाता है पहले लिखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये प्रेजेंट होता है अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में होता है, मतलब मैक्सिमम प्रोटिस्टन में होता है। किसमें होता है? प्रोटिस्टन में। और कुछ एल्गी में भी पाया जाता है। अब आगे लिखिएगा, इसका काम क्या होता है। काम क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है, एग्जाम में आ चुका है। हेल्प मतलब मदद, इन एक्सक्रीशन, चीजों को निकालने में, ठीक है। ऑन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है कि आयन को मेंटेन रखना। क्या होता है? मेंटेन। कहीं आयंस बॉडी से ज्यादा लॉस ना कर जाए या बॉडी के अंदर कमी ना हो जाए। जैसे हमारे पसीना होते हैं ना, तो ये भी एक प्रकार का ऑस्मो रेगुलेशन है। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन में पहले ऐसे आप एक्सक्रीशन में लिख लो, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ वेस्टेज, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन में लिख लो, मेंटेनेंस
मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी या आयंस को मेंटेन करना, किसको? आयंस को बैलेंस रखना। क्या रखना बेटा? बैलेंस, मतलब ना कम ना, ठीक है, ये कहलाता है ऑस्मोलैरिटी। क्या कहलाता है? ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है? अमीबा में। हेल्प किस में करता है? तो मान लो ये अमीबा है। कौन है? अमीबा है, बोलो भैया। और इसका मान लो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो अगर मान लो वेस्ट मटेरियल है तो इधर ही से बाहर निकलेगा, बोलो हाँ या ना। तो एक्सक्रीशन इधर ही से करेगा, बोलो हाँ या ना। अब मान लो आयंस का है, आयन का अंदर अगर कम हो रहा है तो वो बाहर निकाल देगा, या बाहर से, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑस्मोलरिटी मेंटेन कर देगा। क्या मेंटेन कर देगा? इसके बारे में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। इसके बारे में, ऑस्मोलरिटी के बारे में, बस अभी सुन लो। तो हमने बोला मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलरिटी क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहलाता है? और वेस्टेज ऑफ या रिमूवल का वेस्टेज का रिमूवल होना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है? और ये किसकी मदद से होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। किसकी हेल्प से होता है? और ये किस में पाया जाता है? अमीबा में। अगला होता है फूड वैक्यूल। नोट करिए, अगला है फूड वैक्यूल। ये प्रोटिस्टन में पाया जाता है, जैसे प्रोटोजोअन्स होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटोजोअन्स। और शायद दिया होगा एनसीईआरटी में गैस वैक्यूल, दिया है कि नहीं दिया है? दिया है? गैस वैक्यूल नहीं दिया है ना? वो बायोंसी में हेल्प करता है। किसमें? बायोंसी। बायोंसी क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। कोई चीज अगर जा रही है तो ऊपर आ जाती है, पानी में अगर जा रही है तो ऊपर आ जाती है, डूबती नहीं है। वो बायोंसी होता है। क्या होता है? अब गैस अगर ट्यूब है, ट्यूब लेके पानी में कभी कूदे हो? ट्यूब में ऐसे उसमें बैठ के नहीं, गरीबों कहाँ से कूदोगे। वो बड़े बड़े लोग जो स्विमिंग पूल में जाते हैं, वो जैसे रिजॉर्ट उजॉर्ट में जाते हैं, वहां ऐसा रिजॉर्ट बोलते हैं ना। गए हो रिजॉर्ट? तो उसमें ट्यूब वूब रखा रहता है ना, लाल नीला हरा पीला, जाके उसमें मजा आता नहाने में। ट्यूब झेल लेता है? बुरा मत मानना, ठीक है? मान गए? गुड, यू आर गुड क्वेश्चन। अगला लिखिए फूड वैक्यूल। दूसरा खत्म। फूड वैक्यूल कुछ नहीं, प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाता है? प्रोटोजोअन्स में। ठीक है, काम क्या होता है? हेल्प इन इंगल्फिंग। इंगल्फ मतलब जानते हो क्या होता है? निगलना, खाना, भक्षण करना। इंगल्फिंग ऑफ प्रे या फूड, कार या भोजन, ठीक है ना? उसको इंगल्फ करना काम होता है किसका? फूड वैक्यूल। नोट करिए, खत्म। अगला हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया। वो छोड़ो, उसको बात ही नहीं, हमें बात ही नहीं करना, बात ही नहीं करना उसके बारे में, छोड़ो। ऐसे नहीं कहते कि उसको उसमें पाया जाता है इंक्लूजन, ठीक है, वो भी एक प्रकार का इंक्लूजन बॉडी होता है, में पाया नहीं जाता है, वो भी एक प्रकार का इंक्लूजन बॉडी होता है। जैसे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ऐसे ये भी एक इंक्लूजन बॉडी है। वो पाया जाता है ब्लू, ग्रीन, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बोलो समझ में आया कि
उन्हें लगता है बच्चे को समझ में आ गया। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है, और इसीलिए काका देव में वो 4 से 5 साल पढ़े रहते हैं, और उन्हें लगता है हमें आ रहा है, सच में नहीं आता है। तो ये दर्द आपका मैं दूर करूंगा। क्या करूंगा? दूर। रीजन, कभी मैं भी स्टूडेंट था, कभी तो मैं भी इन सब चीजों से झेला हूं, तो मैं आपको झेलने, और मेरी क्लास जब छूटे तो हमसे मिल लिया करो बाहर आके, कुछ भी डाउट रहे, डरा मत करो। डरते हो क्या हमसे? क्यों नहीं डरते हो भाई? क्यों नहीं डरते हो? बढ़िया इंसान ठीक, लेकिन डरते क्यों नहीं हो? हैं? ऐसी कोई हरकत नहीं किया। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल, ठीक है, लिटिल लिटिल डरा करो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और देखो, वो अलग बात है, हमें पता है आप लोग सुबह सुबह माउंटेन ड्यू पी के आते हो, डर के आगे जीत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रीजन। चलिए आगे बढ़िए। तो हमने बोला अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आइए। चलिए, तो यहां तक समझ में आया आपको? चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं सारी चीजों को। कुछ बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। आइए, लाइजोसोम में कुछ अमाउंट में पाया जाता है एंजाइम। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? हैं? नाम क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, अगला। सारे के सारे काम कौन से पीएच पे करते हैं? कौन से पीएच पे? अगर एसिडिक पीएच नहीं होगा तो ये एंजाइम काम करेगा? करेगा। तो भैया ऑप्टिमली मतलब इतना ही इनको पीएच चाहिए काम करने का, ना कम ना ज्यादा। तो कितना पीएच चाहिए? कितना चाहिए? आगे बढ़िए। हमने बोला भैया वैक्यूल सुना है? इन्हें बुलाता डस्टबिन ऑफ दी, मतलब सेल का कूड़ेदान। क्या बुलाता है? सेल का कूड़ेदान। आ जाओ, जितना बड़ा डस्टबिन होगा उतना कूड़ा आएगा, इतना छोटा डस्टबिन होगा तो कूड़ा नहीं आएगा। जो कि किसमें होता है? एनिमल सेल में। सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। नाम बताओ, कितना वॉल्यूम घेर के रखता है? दोनों सेल में पाया जाता है। बड़ा कूड़ेदान किसमें होता है? छोटा किसमें होता है? बहुत छोटा किसमें होता है? जिसमें कूड़ा रखाता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट हमने बोला, जो वैक्यूल के अंदर होता है वो क्या होता है? क्या होता है? चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा होता है। नाम बताओ, वैक्यूल के अंदर क्या चीजें पाई जाती है? पहला, दूसरा, तीसरा, और आल्सो कंटेन क्या? पिगमेंट। पिगमेंट मतलब वर्णक, जो रंग दे। क्या दे? रंग। हमने बोला और टॉक्सिक मटेरियल, जहरीला पदार्थ। आगे और नेक्स्ट, हमने बोला भैया ये बताओ कि इनमें एक प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि कौन करवाता है? टोनोप्लास्ट। कौन करवाता है? मतलब साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन आयन का कैसा है? कैसा है? और हमने बोला वैक्यूल में कैसा है? तो लो से हाई जाना कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? कौन सा ट्रांसपोर्ट? और इधर से उधर जाने में हेल्प या फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? टोनोप्लास्ट। कौन कर रहा है? क्योंकि टोनोप्लास्ट को ही क्रॉस करके चीजें जा रही हैं। बोलो हाँ या ना? हमने बोला अगेंस्ट काम हो रहा है या अलोंग काम हो रहा है? कैसा काम हो रहा है? तो लो से हाई जा रहा है ना, एनर्जी खर्च होगा ना। चलिए सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हमने बोला मेम्ब्रेन का नाम बताओ। टोनोप्लास्ट ही फैसिलिटेट कर रहा है किसको? किसका? और अगेंस्ट हो रहा कि अलोंग हो रहा है? मतलब लो से कौन सा ट्रांसपोर्ट? एनर्जी लग रहा है। आगे बढ़िए। हमने बोला टाइप्स ऑफ वैक्यूल, पहला किसमें होता है? हेल्प करता है। और समझ में आया? एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से खराब पदार्थ को, वेस्टेज को बाहर निकाल देना। समझ में आया? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी में आयन की कमी ना हो तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना। आगे बढ़िए। हमने बोला अगला कौन है?
फूड वैक्यूल किस में पाया जाता है? हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? किसका? समझ में आया कि नहीं? अगली हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है सर। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं? डायग्राम देखते हैं। तो आपने सुना होगा, चाहे इसको हम कल पढ़ाएंगे, डीपीपी फर्स्ट देना बेटा, डीपीपी फर्स्ट, डीपीपी फर्स्ट। तो मिला डीपीपी? एक भी डीपीपी अभी तक नहीं मिला, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड। चलो डीपीपी फर्स्ट दो। सबको मिला डीपीपी फर्स्ट? मिला है? केमिस्ट्री कहाँ लगाई? अभी हम बेटा मंगवा रहे हैं, ठीक।